नहीं नहीं, कोई चीज पैदा होती है उसको बचाने की कोशिश करनी पड़ती है, फिर भी चली जाती है। पर जो सदा से है, जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सच तो वो है जो था, सच वो है जो अनादि काल से था, सच वो है जो अभी भी है, और सच वो है जो आगे भी रहेगा ही। अभी हमारे पास ऐसा शरीर है जो था नहीं, मिला है पर रहेगा नहीं, और आगे जो मिलेगा वो भी न रहने वाला मिलेगा। यदि अगला शरीर मिल जाएगा, अगला जन्म मिल जाएगा, तो क्या रहने वाला शरीर होगा? पहले जो शरीर मिला था रहने वाला मिला था। पहले जो ध्यान लगा था, 10 दिन पहले ध्यान लगाया था, वो फिर चला गया। इसलिए ध्यान वाले भी रोते रहते हैं। ध्यान भी ज्ञान के लिए है, ध्यान लक्ष्य नहीं है, समाधि लक्ष्य नहीं है। समाधि भी लगानी पड़ती है, फिर चली जाती है। जैसे शरीर के जाने के लिए रोना रो रहे थे, परिवार के जाने का रोना रो रहे थे, पद के चले जाने का रोना चलता रहा, ऐसे ही समाधि के जाने का रोना रहता है। हमें जितने ध्यान वाले मिले वो यही कहते मिले, हमेशा ध्यान नहीं रहता, समाधि फिर चली जाती है। एक हमको मिला कि 8 घंटे तो मेरी समाधि रहती है। सदा समाधि रहे उसके लिए क्या करें? लोग न रहने वाली चीज को, न रहने वाली अवस्था को रहे, बनी रहे ऐसी इच्छा कर रहे हैं, लेकिन रहने वाले को जानने में रुचि नहीं है। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो गुरुवाणी के माध्यम से जो सदा रहने वाला है उसको खोजते हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बौरन खोजन रही रही किनारे बैठ। हम खोजने चले फिर भी किनारे बैठे रह गए। हम भी उस सत्य को जानने चले, बीच ही में रुक गए। थोड़े दिनों में ही जानने की रुचि हट जाती है, फिर करने में लग जाते। जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चांदन होनिया गुरु बिन घोर अंधार। बिन गुरु घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवई, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। जब तक हम वाणी का विचार नहीं करेंगे, क्योंकि वाणी गुरु है, शब्द ही गुरु है, शब्द ही कुंजी, शब्द ही ताला, शब्द ही शब्द भयो उजियाला। जो जाने इस शब्द का भेव, आप ही करता आप ही देव। शब्द का, वाणी का भेद जानना। वाणी से ही ताले लग जाते हैं। वाणी द्वारा ही आदमी गुमराह किया जा सकता है, और वाणी द्वारा ही गति मिल सकती है, सत्य मिल सकता है। वाणी की बड़ी महिमा है। इसलिए गुरुओं की वाणी से ताला खुलेगा, गुरु की वाणी से रहस्य खुल जाएंगे, और कर्तापन के जाल से, करने के चक्कर से छूट जाएंगे। अर्थात तब करना बाकी न रहेगा। तभी ये ज्ञान ही कारण कर्माभ्यास, उस सत्य के ज्ञान के लिए कर्म का अभ्यास है। या हम जो भी कर्म करें ज्ञान के लिए करें, ध्यान करें तो ज्ञान के लिए करें, शरीर प्राप्त करें तो भी ज्ञान के लिए। भाई प्राप्त मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की यो तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, मिलता संग भज केवल नाम। शरीर मिल गया, यदि शरीर द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, गोविंद को प्राप्त नहीं करेंगे, इतना कीमती शरीर, कीमती इसलिए नहीं है कि ये सत्य है, कीमती इसलिए नहीं है कि ये सदा रहेगा, नहीं रहेगा, ये कोई रख नहीं सकता। योगी भी शरीर को नहीं रख सकते, ये रखने के लिए मिला ही नहीं। ये कीमती इसलिए है कि इससे अमूल्य वस्तु मिल सकती है। सदा रहने वाला सच गोविंद केशव मिल सकता है।
ये जन्म केशव के पाने के लिए। बहुत जन्म बिछुड़े थे माधव, ऐ माधव बहुत जन्म बिछुड़े रहे। ऐ सत्य, ऐ परमात्मन, ऐ ब्रह्म, ऐ अकाल पुरुष, ऐ निरंकार, तेरे से जन्मों जन्मों से बिछुड़े रहे। ये जन्म तुम्हारे लेके, ये आकार निरंकार को पाने के लिए है। आकार मिल भी गया तो आकार तो जाएगा। यदि आकार के रहते निरंकार पा जाएं, या आकार के रहते निराकार को पा जाएं, जिसकी मौत नहीं होती, जिसको काल नहीं छेड़ सकता, जो अकाल पुरुष है। शरीर तो काल वाला है, ये भी पुरुष बोलते हैं, ये पुरुष है, पर ये तो काल खा जाएगा। जिस पुरुष को काल नहीं खाता, अकाल पुरुष है। काल जहां रहता ही नहीं, उस कालातीत को, उस महाकालेश्वर को, उस बियॉन्ड टाइम को, जहां टाइम नहीं है। देह का टाइम है, समाधि का भी टाइम है। समाधि भी एक समय पे नहीं रहती, ध्यान भी चला जाता है। जो नहीं जाता उसको जानने के लिए ध्यान है। इसीलिए फिर कहूंगा, ज्ञान ही कारण कर्माभ्यास, ज्ञान के लिए अभ्यास है। चाहे ध्यान का अभ्यास हो, चाहे जाप का अभ्यास हो। इसलिए जाप मरे, अजपा मरे, आना लहू मर जाए, सुरति समानी सत्य में, ताहि काल नहीं खाए। ताहि काल नहीं खाए, नित्य अविनाशी सोई, घट घट रहा समाए, और द्वितीया नहीं कोई। उसको जानना है। घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार। जो घट घट में है, जो अलग अलग नहीं है, शरीर अलग अलग हैं, मन अलग अलग हैं, हमारी इंद्रियां अलग अलग हैं। आंख अलग है कान से, कान अलग है आंख से, हाथ अलग है पैर से। सब कुछ अलग अलग है, पर सब में जो रहता है उसको खोजना है, उसको जानना है। कैसे जानेंगे? वाणी द्वारा, शब्द द्वारा, अपने आप नहीं। आपका मन किसी न किसी काम में एकाग्र हो जाता है। ऐसा भी दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसका कभी कहीं मन लगा ना हो। जो अपने मन की शिकायत करते हैं, उनका भी मन कभी कभी खेलने में लगा, कभी कभी स्त्री आदि पुरुष आदि के संबंधों में लगा, कभी बच्चों के साथ लगा, कभी खेल कूद में लगा, कभी पढ़ाई में लगा, कभी नौकरी में लगा, कभी बड़े बड़े पद पाने में लगा, और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ऐसा कोई है नहीं जिसका मन कभी नहीं लगता हो। फिर भी कई लोग ऐसे भी शिकायत करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। मन न लगने की शिकायत उन्हीं की है कि कभी न कभी थोड़ा बहुत तो लगा ही है, पर लक्ष्य क्या है? मन कितनी देर कहाँ लगेगा? और नाशवान वस्तुओं में, परिवर्तनशील वस्तुओं में कितनी देर मन लगेगा? वो वस्तु ही बिगड़ जाती है, परिस्थिति ही बदल जाती है। और सच तो ये, कभी कभी मन की आवश्यकता बदल जाती है। कुछ देर खाने में लग जाता है, फिर पेट भर जाता है, फिर खाने में नहीं, फिर खेलने में। क्योंकि जिसके भीतर कुछ न जाए और आनंद मिले, एक में भोजन जाता है, आनंद मिलता है, पेट तो छोटा है, कब तक जाएगा पेट में? इसलिए फिर खेलने लगता है, क्योंकि खेलने में कोई भोजन जाता नहीं, तो खेलने का आनंद लेता है। लेकिन खेलते खेलते भी शरीर है, थकेगा, या मन की कोई दूसरी जरूरत होगी तो वहां जाएगा। इसलिए मन तो बदलता है, चाह बदलती है, एकाग्रता बदल जाती है। इसलिए एकाग्रता भी साधन है। अंत में तो एकाग्रता की भी आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर प्रयास करना पड़ेगा। कर्म से छुट्टी नहीं होगी। फल कारण फूल ही बन रहा है, फल लागे ते फूल भी लाए। ज्ञान ही कारण कर्माभ्यास, ज्ञान भय ते कर्म ही नाश। यदि हमको कर्म सदा करना पड़े, कर्म होते रहेंगे, करने की जरूरत नहीं रहेगी। कर्म प्राकृतिक है, परिवर्तन प्राकृतिक है। वो रोकने के लिए भी कर्म नहीं करना, वो